महाकुंभ एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में श्रद्धा, आस्था और एक अद्भुत अनुभव का एहसास जगाता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और इस बार हम तैयार हैं पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में एक अनोखे उत्सव के लिए। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये तो एक अद्भुत यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमें एकजुट करती है। प्रयागराज एक ऐसा शहर जो त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यहां का पानी सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। महाकुंभ में आने वाले लोग विभिन्न पंथों, धर्मों और संस्कृतियों से आते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब हम सभी एक समान होते हैं, भले ही हमारी पृष्ठभूमि कितनी भी अलग क्यों न हो। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और ज्ञान विज्ञान के सेमिनार आयोजित होते हैं। ये सब हमें एक नई दृष्टि देते हैं, एक नई सोच का विकास करते हैं। जब हम संगम की पवित्रता में डूबते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों को समझते हैं और अपने समाज की जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ में क्या खास होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आप संगम पर पहुंचते हैं तो वहां का माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। चारों ओर भक्ति की गूंज, साधुओं की धुन और श्रद्धालुओं की भीड़। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने इष्ट देवता का स्मरण कर रहा होता है। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और कभी कभी तो अकेले भी आते हैं। यहां आकर वे अपने जीवन की समस्याओं को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल, बाजार और मेले लगते हैं। आपको हर प्रकार के हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन और संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिलता है। दुकानदार अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जहां पर हम भारतीय संस्कृति की विविधता को देख सकते हैं। महाकुंभ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साधुओं का आगमन। यहाँ पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत आते हैं। ये साधु केवल धार्मिक नहीं होते, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग एक ही है। महाकुंभ का अनुभव केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। प्रवचन, कथा और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। ये सब हमें एक नई दृष्टि देते हैं, हमारे मन में सकारात्मकता भरते हैं। जब हम इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाते हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। संगम के किनारे पर सफाई अभियान, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये सब हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पवित्र स्थल सुरक्षित रह सके। महाकुंभ का यह उत्सव हमें एकजुट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। चाहे हम किसी भी धर्म या संस्कृति से हों, हमारी जड़ें एक ही हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक साथ मिलकर चलना चाहिए। आखिर में महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की खोज में मदद करती है। यह हमें अपने अतीत से जोड़ती है, हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करती है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। तो तैयार रहिए इस अद्भुत महाकुंभ के लिए, जो हमें एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा देगा। यह अवसर न केवल हमें अपने धर्म की याद दिलाएगा, बल्कि हमें एकजुट होकर अपने समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करेगा। महाकुंभ का यह अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहेगा।